2 घंटे में पूरे के पूरे आप फिजिक्स के 4 लेसन कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसमें अगर आप जाके इंजीनियरिंग में ऑल क्लियर होना चाहते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो दोस्तों प्रदीप गिरी अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमारा बेसिक लेक्चर का सीरीज चल रहा है। जो लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 तक का पार्ट हो गया। आज हम लेक्चर नंबर 5 पे आ रहे हैं। फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सच में अगर आप जाके इंजीनियरिंग में ऑल क्लियर होना चाहते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो भाई अभी से ही अपनी स्टडी को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। अपने बेसिक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। देन इसके बाद आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज हम बेसिक लेक्चर मैट्राइसेस का कवर करने जा रहे हैं। मैट्राइसेस का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कवर करा दिया था और पार्शियल तो मैंने आपको बेसिक कंप्लीट करा दिया है। अब दोस्तों इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हमारा एक स्पेशल चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी, जिसका लिंक भी आपको टाइटल में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे प्लेलिस्ट है। थोड़ा बहुत आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन सभी को रहेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आपको वो लेसन मिलेगा। मैट्राइसिस भी वैसे सभी को रहने वाला है, तो मैट्राइसिस भी सभी को करना है। अब देखो दोस्तों, मैट्रिक्स में जहां तक मैंने कल चीजें आपको बताई थी, अब यहाँ पे दूसरा एक पार्ट है। कभी अगर आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसा आया कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए विच इज इक्वल टू, कल मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सब कुछ पढ़ा दिया था। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे 3 माइनस आई है, और यहाँ पे 4 आई है। और आपको ऐसा लिखा है दोस्तों, फाइंड ए थीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, ए थीटा। ये अभी तक हमने 12th क्लास में ये पार्ट नहीं पढ़ा है। तो अगर ए थीटा आया तो आप क्या करोगे? तो ए थीटा आया तो दोस्तों आपको क्या करना है पता है? कहीं पे भी अगर समझो आपको ए थीटा दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट लेना है। देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्जुगेट वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था। देन दोस्तों उसी कॉन्जुगेट का आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रांसपोज करना है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ए थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना। कहीं पे भी ऐसा आया तो समझ जाना सर पहला कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सर कल आपने सिखाया ही था। और देन दोस्तों उसके बाद डैश मतलब ट्रांसपोज, या तो हम टी भी लिखते हैं, ट्रांसपोज लेना। तो इतना सिंपल स्टेप से ये पार्ट आप कवर कर सकते हो। चलो थोड़ा सा, एक सेकंड ब्लर हो रहा है, सही कर दूं। परफेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स दिया है, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट ले लिया। अब देखो कॉन्जुगेट में क्या आएगा दोस्तों, 2। जहां पे आय है उसका साइन चेंज कर दो। इसमें तो आय नहीं था, इसमें आय है, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 माइनस आय। इतना सिंपल। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 प्लस आय। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, -4i। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। इसका भी साइन चेंज, इसका भी, इसका भी। सर इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इसमें आए नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपने 12th भी नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, तभी भी आपको सब चीजें समझ में आएगी, हर एक पार्ट समझ में आएगा। अगर आप मेरे बेसिक लेक्चर्स देख के देन हम लेक्चर की जब मेन सीरीज स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी वाइज स्टार्ट करेंगे, तब तो और मजा आ जाएगा। और अभी भी मैंने बोला कि अगर आपने मेरा पार्शियल के 3 लेक्चर्स कितने लोगों ने देख लिए? पार्शियल में मैंने बेसिक 3 लेक्चर्स लिए थे। उसके बाद आप मेरा प्रदीप गिरी एकेडमी का प्लेलिस्ट जाके वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट चाहे तो आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। आपको हर एक पार्ट समझ में आएगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल सा तरीका, बिना किसी टेंशन के। देखो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, ठीक है सर। ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे समझ में आया सर। अब ये होने के बाद देखो, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पे दोस्तों इसी ये हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ए थीटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, 2 3 प्लस आई, 2 माइनस आई, -4i। शानदार। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दो। अभी दोस्तों ये अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो हमारे एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। बट वो सभी यूनिवर्सिटी को नहीं रहता, इसलिए वो वाला पार्ट अभी नहीं बता रहा हूं। वो आपके यूनिवर्सिटी वाइज बताऊंगा, पर ये सबको रहेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे a विच इज इक्वल टू
3i 4i 2 -4i। चलो, आपको मुझे इसका ए थीटा बताना है। कमेंट सेक्शन में ट्राई करना। वैसे कमेंट सेक्शन में हम प्रॉपर आंसर बॉक्सेस फॉर्म में नहीं दिखा सकते, पर आप लाइन से लिख दोगे तो भी चलेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको आ रहा है। ये वाला डन। अब ये डन होने के बाद दोस्तों, इसके बाद हम कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं? तो देखो, यहां पे एक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे दोस्तों? इवन ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जैसे अभी समझो कोई अगर मुंबई का स्टूडेंट है, डी बाटू का स्टूडेंट है, नागपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, अमरावती में एडमिशन लेना चाहता है, सबको पढ़ना है। पर जो पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है दोस्तों, उसको 5 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड बस इसी टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। जब वो मैं आपको यूनिवर्सिटी वाइज चीजें पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि यहां पे अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट में मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों इंजीनियरिंग के, कि अगर आप 2 घंटे में पूरे के पूरे आप फिजिक्स के 4 लेसन कंप्लीट कर सकते हो। न्यूमेरिकल पूरा एक साथ कंप्लीट कर दो। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने आपको हेल्प किया। आप जैसे जैसे आगे आओगे तो आपको पता चलेगा। कॉलेज में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेकेंड ईयर वालों से आप मिलो, उनसे पूछो कि हम मुझे किससे पढ़ना चाहिए, तो आप डायरेक्ट वो बोलेंगे प्रदीप गिरी एकेडमी, ओनली वन सॉल्यूशन प्रदीप गिरी एकेडमी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस फील्ड में इतना अच्छा काम किया है और ऑलरेडी मैं करवाते आ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो स्टूडेंट का जो प्यार है दोस्तों, वो आप तक भी पहुंचेगा और आपको भी चीजें, आपने तो 12th में मुझे देखा ही होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे दोस्तों ए का ट्रांसपोज है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर समझो ए, जैसे मैट्रिक्स ए है, जैसे ये कोई भी मैट्रिक्स दिया है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगा? जब उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करके अगर आंसर आई आ जा रहा है। आई मतलब मैंने कल सिखाया था, आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आई आ जा रहा है, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा दोस्तों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये याद रखना, बस आपको ये याद रखना। कोई भी बोला कि सर ये जो ए मैट्रिक्स है, सर ये ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है क्या, तो आप तुरंत इसका क्या निकालो? पहले ट्रांसपोज आपको आता है निकालने, रो को कॉलम बनाओ। हाँ, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैं आपको आज बेसिक में मल्टीप्लीकेशन भी सिखाऊंगा। ये दोनों को आपने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आ गया, समझो 1001, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। या तो 3 बाय 3 का, या तो 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि ये मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल अगर कभी भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये ए मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है, तो एक सबसे अच्छी बात ये रहती है कि इसका ए इनवर्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए इनवर्स इसका निकालना है, आपने 12th क्लास में ए इनवर्स को पढ़ा होगा, बहुत ही बड़ा स्टेप था। पर यहाँ पे आप ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए का डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लो, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज ले लो, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा दोस्तों। मतलब ए इनवर्स कौन सा है दोस्तों? यही ए का ट्रांसपोज का ही आंसर क्या है दोस्तों? ए इनवर्स। तो बाकी सम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, वैसे सम भी आगे सॉल्व कराऊंगा। तो ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब यहां पे मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे हर एक पार्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट लगने वाला है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 12th में बहुत ज्यादा टेंशन था, पर यहां पे नहीं है। कैल्सी है हमारे पास, कैल्सी से डायरेक्ट सिखाऊंगा। पर फिर भी आपको कहीं कहीं जब अननोन वैल्यूज रहते हैं तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है बिना कैल्सी के, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो ए मैट्रिक्स ए है, अब यहाँ पे है दोस्तों 1 2 3 4, और ये है दोस्तों मैट्रिक्स बी, यहाँ पे है दोस्तों 1 3 2 4। और दोस्तों आपको ये बोला है, मैं इसको ही सभी इटरेशन के लिए तैयार करता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें बोला है कि ए प्लस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे, मैट्रिक्स ए का वैल्यू रखेंगे प्लस मैट्रिक्स बी का वैल्यू रखेंगे। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1, 2 3 4, 1 3 2 4। अगर मैं इसको प्लस करूं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? देखो
1+1 चाहिए तो आप ऐसे दिखाओ, वैसे तो जरूरत नहीं रहता, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस तो दिक्कत नहीं है, प्लस तो आपको 12th में भी अच्छे से आ रहा था। 4+4, देखो 1 का प्लस 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो ये प्लस में दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। हर बेसिक में यहाँ पे कवर कराऊंगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 आएगा, और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा। फाइनली ये डन है। अब सर ठीक है, ये समझ में आया सर, अगर माइनस करना है, माइनस भी वैसे ही है दोस्तों, a माइनस बी कैसे आएगा सर? देखो a माइनस बी, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। प्लीज ध्यान से, a मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 3 2 4। अब मुझे माइनस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। किस तरह से माइनस करूंगा, प्लीज ध्यान से दोस्तों, ध्यान से। यहां पे क्या आएगा दोस्तों, 1 -1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 -3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 -2, 4 -4। देन दोस्तों फाइनली जो हम आंसर लेंगे, 1 -1 0, 2 -3 -1, 3 -2 1। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो 4 -4 0। तो फाइनली अपने को ये आंसर मिला। ठीक है सर, ये समझ में आया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस तो आपको आएगा, मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मल्टीप्लीकेशन सीख लो। अभी ऐसे मुझे a मल्टीप्लाई बाय b फाइंड आउट करना है, तो मैं देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b निकाल रहा हूँ। ये a है, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ निकाल रहा हूँ दोस्तों, b के साथ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 देखो, मल्टीप्लीकेशन ना बहुत लोगों को नहीं आता, इसलिए इसलिए आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लीकेशन देखना है। देखो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, साथ में प्लस प्लस प्लस। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब आगे जाओ। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये देखो ये पूरा इसके साथ 1 3 जा 3, 2 4 जा 8। अब अगर समझो दोस्तों ये वाला पार्ट इसके आगे कुछ होता तो और मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता, पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो अपने को अब नीचे आना है। नीचे मतलब ये, और जैसे ही आप नीचे आए तो यहाँ भी नीचे ये वाला इसके साथ 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहां तक का पार्ट अगर पूरा का पूरा हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 5, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 11, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 11, यहाँ पे 25। जो भी है कैलकुलेशन तो आप देख लेना अपने लेवल पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही। तो यहाँ पे आज मैंने जो बेसिक पार्ट पे जो चीजें बताई, सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीप्लीकेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो, वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, वो आपको बताना है। एंड दोस्तों इसके बाद ये, अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे, कोई भी एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, A which is equal to 2 1 3 2। अब ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला पार्ट यहाँ पे, दूसरा रो पार्ट दूसरे कॉलम फॉर्म में। फिर ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ए के ट्रांसपोज से। ये ए है, ए क्या है दोस्तों 2 1 3 2, उसका ट्रांसपोज है दोस्तों, ट्रांसपोज क्या है दोस्तों 2 3 1 2। इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए, आए। अगर आपको अब मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया तो आपको अब आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2। ये वाला पार्ट इसके साथ, ये देखो ये वाला इसके साथ 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4।
फिर से एक बार चेक करते हैं। ये वाला इसके साथ देखो 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2। फिर ये वाला इसके साथ 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देखो इसे आप सॉल्व कर रहे हो, ये 5 है, ये 8 है, ये भी 8 है, और ये 13 है। क्या आया क्या? हमारा जो आंसर है दोस्तों नॉट इक्वल टू आई है, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो हम इसका ए इनवर्स का आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।